उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने महाकुंभ के सेक्टर 23 में स्थित स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के शिविर का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान यज्ञशाला में आहुति अर्पित की और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री राम की मूर्ति को नमन भी किया है। इसके बाद सीधे राज्यपाल प्रसिद्ध संत मुरारी बापू की रामकथा में सहभागिता की और उनकी कथा का श्रवण किया है। इस दौरान उन्होंने अपने प्रेरणादायक संबोधन में राज्यपाल ने बेटियों के स्वास्थ्य और उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बेटियों को कैंसर से बचाने के लिए HPV वैक्सीन लगवाना हर परिवार की प्राथमिकता होनी चाहिए। यह कदम उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित जीवन प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यदि देश का युवा टीबी मुक्त होगा तो यह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह लक्ष्य हम सबकी भागीदारी से ही संभव होगा। इस दौरान राज्यपाल ने समाज में व्याप्त दहेज प्रथा और पारिवारिक विवादों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज में जागरूकता लाना बेहद जरूरी है। परिवारों को बहुओं को अपनी बेटियों के समान मानना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री की स्वामित्व योजना की सराहना करते हुए बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों का त्वरित और न्यायपूर्ण समाधान किया जा सकता है। राज्यपाल ने महिलाओं की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं। हमें उन्हें शिक्षित और सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बेटियों का स्वस्थ जीवन न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज को शक्ति प्रदान करता है। इस अवसर पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, भगवती सरस्वती जी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के तट पर बापू के मुख से राम और रामायण सुनना एक भाग्य, जो भाग्यशाली होते हैं उनको ही मिलता है। चारों भाइयों का अर्थ समझाया हम लोगों को, और हम हमारे बच्चों का नामकरण करते हैं तब कौन सा करते हैं, इसमें से भी सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं तो एक दो बात बापू की रजा लेकर कहना चाहती हूँ। एक है हमारी जो बेटियां, और इसमें खास करके उत्तर प्रदेश में एक तो 25 करोड़ की आबादी है और सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को हो रहा है। इसके राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल ने महाकुंभ को भव्य और दिव्य बताते हुए इसकी सराहना की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न संतों के शिविर का अवलोकन करते हुए इसकी भव्यता और दिव्यता को बताते हुए इसके महात्म्य के बारे में भी विस्तार से प्रकाश डाला। सहज एवं सौम्यता के साथ उन्होंने विभिन्न संतों से आत्मीय भेंट मुलाकात करते हुए संतों से चर्चा पर चर्चा भी किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ साथ अन्य खुफिया एजेंसियों के लिए लोग सक्रिय रहे हैं। उन्होंने मुरारी बापू से काफ़ी देर तक न केवल भेंट मुलाकात किया बल्कि चर्चा पर चर्चा भी किया है। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समाज में व्याप्त दहेज प्रथा और पारिवारिक विवादों पर गहरी चेतना व्यक्त करते हुए कहा कि दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज में जागरूकता लाना बेहद जरूरी है। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित करें। हमें उन्हें शिक्षित, सशक्त, सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बेटियों का स्वास्थ्य जीवन न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज को शक्ति प्रदान करता है। इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी बराबर बने हुए थे।
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने महाकुंभ नगर स्थित श्री गुरुकाश्रम असम कुंभ मेला शिविर में भी श्री शरणानी महाराज श्री गोविंद देव गिरी जी और रमेश भाई ओझा जी से भी आत्मीय भेंट की है। इस अवसर पर उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति और आस्था को जागृत करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को साधुवाद देते हुए उन्होंने विभिन्न कुंभ मेला शिविरों का भी दर्शन करते हुए वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आचार्य कांटी पीठाधीश श्री शरणानंद जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर उन्होंने अपनी ऊर्जा को अक्षय बनाने की प्रणाली। इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी भी उपस्थित रहे हैं। एक महीने तक अयोध्या में उत्सव चला। लोगों को लगा कि रात होती ही नहीं। कितने लोग भाव में डूबे एक महीने तक। और संतों ने ऐसे कि जब हमारे जीवन के अयोध्या में राम प्रकट हो जाए तो वो उसका अंधेरा आता ही नहीं, ज्ञान और समझ का कायम दिन ही है। जब राम प्रकट हो जाए तो जाना ही रहता है, अंधेरा आता है। मैं हर वक्त कहता हूँ कि इतने जल्दी कैसे बीत जाते हैं, 3-4 घंटे कैसे बीत जाते हैं वो पता नहीं रहता। खाली कथा गाने से श्रवण करने तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो एक महीने तक कल एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि भगवान राम का जन्म एक व्यक्ति के लिए हो कि समष्टि के लिए, बड़ा प्यारा प्रश्न। अवश्य जब राम प्रकट हुए तो